तो अगर जरूरत पड़ी तो उस तरह से हम ऐलान भी करेंगे और वोट के खिलाफ भी जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार के खिलाफ वोट भी करेंगे। अगर जनता ने मोदी को पसंद किया तो हम उसके जनता के फैसले का स्वागत करते हैं, मोदी जी का सम्मान करते हैं। सरकार के सरकारी सिस्टम को चलाने वाले केवल ब्यूरोक्रेट्स या नेतागण नहीं है, बल्कि उनके नीचे जो लाखों लाख कर्मचारी हैं वो ही चलाते हैं। नमस्कार, हम लोग हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। और आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या इनकी राय है, क्या मांग है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन से है और ये एक जॉइंट फेडरेशन है यहाँ पर अभी जो एनपीएस की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा है। और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में पिछले 10 वर्षों से हम लगातार सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि आपने जो एनपीएस जबरदस्ती हम पे थोपा गया है वो हमें स्वीकार नहीं है। आप प्लीज उसे रोल बैक करें और हमें हमारी पुरानी पेंशन की सभी सुविधाएं और पुरानी पेंशन दें। लेकिन 40% फंड बढ़ाना कोई ऐसी मजाक नहीं थी। इसका मतलब सरकार ने देखिए, सरकार सिर्फ योजनाएं लाती है, लेकिन योजनाएं भोगते हम लोग हैं। हम इससे सफर करते हैं। हमें मालूम है कि इस योजना में कर्मचारियों का हित नहीं अहित है। अगर ये इतनी अच्छी पेंशन है, इतनी अच्छी योजना है, तो हमारे माननीयों ने अब तक इसको क्यों अडॉप्ट नहीं किया है? और दूसरा, वो करें या ना करें ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन सरकार जो नीति बनाती है, योजना बनाती है, वो कर्मचारी के हित में होती है और जनता के हित में होती है। सरकार ने जो ये पुरानी पेंशन को बंद कर नई पेंशन योजना लागू की है, आप जानते हैं ये किस देश की योजना मॉडल है? ये कंबोडिया का है और ये उन देशों का मॉडल है जिन देशों की जीडीपी सबसे निम्न स्तर पर है। आपको अगर पुरानी पेंशन का जो मॉडल था वो अमेरिका और विकसित देशों का मॉडल था, और ये हमें जब भी दिया जा रहा था जब अंग्रेजी शासक था और हमारे देश की जीडीपी बहुत कम थी, तब भी ये योजनाएं थी। और यही कर्मचारियों का आखिरी उनके कर्मचारियों के जो बुढ़ापे की लाठी ये पुरानी पेंशन होती है, क्योंकि एक सम्मानजनक पेंशन ही एक कर्मचारी को सम्मान दिलाती है रिटायरमेंट के बाद भी, और वही सरकार ने हमसे छीन लिया। एक लंबे समय से जो है एनपीएस की मांग होती ओपीएस की मांग होती आ रही है। आप धरना प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या सरकार आपकी बात सुनना नहीं चाहती है, आवाज नहीं पहुंचती उन तक? देखिए, हमें लगता है कि सरकार को जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं शायद वो सही से समझा नहीं पा रहे हैं। सरकार को सही से समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी जिसके लिए आप ये बेहतर से बेहतर योजना बताकर परोस रहे कर्मचारियों को वो स्वीकार नहीं है। अगर इतना अच्छा है, इतना बेहतर है, तो आप कर्मचारियों के साथ एक बार बैठिए। तो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो समय समय पर सरकार को अपना मेमोरेंडम देते रहते हैं और उनको ये बताते रहते हैं कि पुरानी पेंशन सरकार हित में भी ज्यादा बेहतर थी और कर्मचारी हित में भी, जबकि ये नई पेंशन योजना ये केवल और केवल मार्केट बेस्ड है। देखिए, मेरा ये मानना है कि शायद ये लड़ाई उतनी एकीकृत रूप में अभी तक नहीं लड़ी जा पाई। उसकी वजह थी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारियों की संख्या आज भी केवल 30 लाख के अंदर है, जबकि बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो उनके पास तकरीबन 60 लाख कर्मचारी हैं। दूसरी बात, राज्यों में क्या है कि कोई 40 साल की उम्र में नौकरी में आया, 45 साल की उम्र में नौकरी में आया, तो वो लोग रिटायर होना शुरू हो गए, जबकि केंद्र सरकार में अभी रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग नील है। तो केंद्र सरकार का कर्मचारी उतना जागा नहीं, चूंकि मुद्दा ये केंद्र सरकार का है, पॉलिसी केंद्र सरकार ने बनाई है जिसको अलग अलग राज्यों ने अडॉप्ट किया है। तो जब भी फेरबदल होगा वो केंद्र सरकार की तरफ से होगा, जबकि डिमांड राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से ज्यादा रही है। इसलिए सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ज्यादा बात को नहीं सुना है। लेकिन इसी केंद्र सरकार ने इस एनपीएस में कई 3-4 बड़े बदलाव किए हैं, और अभी 3 मार्च 2023 को भारत सरकार ने इसको रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन भी किया है। हम चाहते हैं ये कमेटी जिसका इन्होंने गठन किया है ये एक ऐसी रिपोर्ट बना करके दे ताकि भारत सरकार के और बाकी जितने राज्यों के कर्मचारी हैं उन्हें बेसिक सैलरी के ऊपर, डीए के ऊपर उन्हें जो गारंटीकृत पेंशन मिल जाए। यहाँ पे देखा ये जा रहा है सर कि अभी 2024 का चुनाव हार्डली 90 से 100 दिन बचे हैं जी, लेकिन जो ग्राउंड के मुद्दे हैं आपने बताया 80-90 लाख, तो इन मुद्दों को सरकार ना छूते हुए राजनीति कर रही है राम मंदिर के ऊपर। उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये इश्यूज को नहीं उठाना चाहिए? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, सरकार कर्मचारियों को अभी वोट के रूप में नहीं देख रही है, लेकिन हमारे देश में एक और बहुत बड़ा हथियार है जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, क्योंकि सरकार के सरकारी सिस्टम को चलाने वाले केवल ब्यूरोक्रेट्स या नेतागण नहीं है, बल्कि उनके नीचे जो लाखों लाख कर्मचारी हैं वो ही चलाते हैं। अगर फिर भी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है हम वोट बैंक से सरकार को हिला ना पाएं, लेकिन हम असहयोग करेंगे
और फिर सिस्टम स्क्रैप होंगे, सिस्टम जाम होंगे, वो चाहे हड़ताल के रूप में हो, चाहे धरना प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे भूख हड़ताल के रूप में हो। हम कुछ ऐसा असहयोग करेंगे ताकि सरकार को फिर इस मुद्दे पर झुकना लेकिन पड़ेगा। वोट आप बीजेपी को ही देंगे? नहीं, बात मुद्दे वोट की नहीं है, मुद्दा ये है, देखिए अगर जनता ने मोदी को पसंद किया तो हम उसके जनता के फैसले का स्वागत करते हैं, मोदी जी का सम्मान करते हैं। आप ही जनता है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए हम चूंकि एज बिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आज हम दिल्ली में हैं, कल हम तमिलनाडु में होते हैं, परसों हम केरल में होते हैं, उसके बाद हम नागालैंड पहुंच जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सरकार उसको ट्रांसफर पर भेजती रहती है। ये जो हम जैसे अगर मान लेते हैं हम लखनऊ के रहने वाले हैं, आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप किसी और प्रदेश के रहने वाले हैं, आकर के दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, उनका वोट भी वहीं बना हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में उनके परिवार भी सफर करते रहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारा वोट हो सकता है उतना प्रभावशाली ना हो, ये सच है। वोट देना ना देना कोई नहीं जानता है, लेकिन जब कर्मचारी 1986 में जब हड़ताल हुई थी तो अगर जरूरत पड़ी तो उस तरह से हम ऐलान भी करेंगे और वोट के खिलाफ भी जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार के खिलाफ वोट भी करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, पार्टी कोई भी सत्ता में चुन करके आती है, हम और वो पार्टी एक साथ अलाइंड होकर के देश के लिए काम करते हैं। तो हम अपने आप को पार्टी से अलग नहीं देखते हैं, हम एक तरीके से ये देखते हैं कि हम सरकार का हिस्सा हैं। चूंकि जब हम सरकार की बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी भी बात कर रहे होते हैं। सरकार और पब्लिक, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस। हम पब्लिक नहीं है, वोट भले हमें देने का राइट है, वोट तो नेता को भी देने का राइट है। वोट जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस लागू किया गया, हिमाचल में और कर्नाटक में, जी, तो क्या कोई उम्मीद रखते हैं आप अगर सरकार आती है? पहली बात तो मैं अभी कहूंगा कि कर्नाटक में कोई पुरानी पेंशन अभी बहाल नहीं हिमाचल हुई में है। हिमाचल में पुरानी पेंशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। लेकिन एक मुद्दा ये समझने की जरूरत है कि एनपीएस एक केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी है। या तो राज्य सरकार उस पॉलिसी में बने रहें या उसमें से निकल जाएं। राज्य सरकारें एनपीएस को अमेंड नहीं कर सकती हैं। अब चूंकि एनपीएस के तहत एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई, चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी, उनका पैसा जो डिडक्ट होता है या जो राज्य सरकार का जो अंशदान उसमें जाता है, तो वो यानी 10% कर्मचारी का और 14% सरकार का, टोटल सैलरी का 24% जो कट के जाता है वो सेंट्रल पॉलिसी के तहत सेंट्रल। राहत तो कर्मचारी को मिली ना हिमाचल? नहीं, प्रॉब्लम तो राहत मिली। मैं इस बात के लिए कांग्रेस को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि राहत उन्हें मिली। लेकिन अभी मैं झारखंड की भी बात करना चाहूंगा। झारखंड सरकार ने ये कहा है कि किसी कर्मचारी को, जबकि उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, पुरानी पेंशन तभी मिलेगी जब उनका कटा हुआ पैसा, चूंकि मान लीजिए आज मुझे 16 साल नौकरी करते हुए हो गया तो हमारा 30-32 लाख रुपए एनपीएस में चला गया, जिसमें से मोटा मोटा 15-16 लाख मेरा रुपए था, 15-16 लाख रुपए सरकार का था। अब राज्य सरकार का ये कहना है जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा, मान लीजिए 2040 में मैं रिटायर होऊंगा, तो 2040 में मुझे वो पुरानी पेंशन तो देगी, लेकिन शर्त क्या है? शर्त समझिए, जो पैसा 30 लाख रुपए एनपीएस में इन्वेस्ट हो गया, वो पैसे से उस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? 60% मुझे देगी, तो और 40% पे पेंशन देगी। तो यानी वो 30-32 लाख रुपए जितना भी हो जाएगा उसका राज्य सरकार को कुछ नहीं जा रहा। तो जो 60% मुझे उस दिन मिलेगा वो पैसा राज्य सरकार वापस ले लेगी, क्योंकि उसमें आधा उसका था। तब जाकर के राज्य सरकार मुझे पुरानी पेंशन देगी। तो ये जो दिख रहा है ना पुरानी पेंशन बहाल हुई, ये असल में बहाल नहीं हुई। हालांकि मंशा जरूर दिख रही है कि इस राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की कोशिश की, लेकिन अब उन्होंने एक शर्त लगा दी कि कर्मचारी जब तक रिटायर नहीं हो जाएगा हमसे डिमांड नहीं करेगा, और कर्मचारी जब तक उस पैसे को हमें वापस नहीं कर देगा तब तक हम उसे ओपीएस नहीं देंगे। तो अभी भी हम शर्तों और कंडीशंस में बंधे हुए हैं वहाँ। ये कर्मचारियों का खून चूसने वाली बात? बिल्कुल, ये तो बरगलाने वाली बात है। एक तरफ आप दिखा रहे हो कि हमने आपको पुरानी पेंशन दे दी, हकीकत जबकि कुछ और है। वो पैसा जो एनएसडीएल में चला गया, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड में चला गया, वो केंद्र सरकार के अधीन संस्था है। एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई में वो पैसा जमा होता है, वो तीनों केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार अपने नियम पर अड़िग है, तो वो पैसा जब हमें मिलेगा ही नहीं तो हम राज्य सरकार को देंगे कहां से? और जब हम राज्य सरकार को देंगे नहीं तब तक वो हमें पुरानी पेंशन देगी। क्या लगता है 80-90 लाख लोग हैं जी इसकी जो मांगे डिमांड कर रहे हैं, तो क्या लगता है वोट का चोट दे सकते हैं 2024 में अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई? देखिए मैं वोट का चोट में ज्यादा यकीन नहीं रखता हूँ। हमारी बड़ी सीधी सी बात है, वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इस चीज को समझने की जरूरत है। हम खुद सरकार हैं, हम 30-35 साल के लिए आते हैं, वो 5 साल के लिए आते हैं, फर्क इतना ही है, लेकिन दोनों मिलकर के ही देश को चलाते हैं। हम असहयोग जरूर करेंगे अगर हमारी बात जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नहीं सुनेगी, तो जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है वो असहयोग करेगी। इस बात के लिए हम आपसे वादा करते हैं, और असहयोग जब भी होगा तो सरकार नहीं चल पाएगी। सरकार को अगर लगता है कि केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही सरकार चला सकते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। हम सिलेक्टेड लोग सरकार को चलने नहीं देंगे। ठीक है, धन्यवाद।